ओके सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक तो ड्यूटी बढ़ गई, अब सरकार तेल कंपनियों को, आप लोगों को ये कह रही है कि एमआरपी को मेंटेन रखें। कब तक आप लोग एमआरपी को मेंटेन रख पाएंगे? देखिए मृत्युंजय जी, आप पूरे इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझते हैं। इंडस्ट्री पूरी तत्पर है कि जिस प्रकार से भी कंज्यूमर्स को सपोर्ट करने के लिए, किसानों को सपोर्ट करने के लिए और सरकार को सपोर्ट करने के लिए, तो हम लोग बिल्कुल करबद्ध हैं। और जितना भी मेंटेनेंस हो सकता है, चाहे एमआरपी का हो, चाहे सप्लाई चेन को मेंटेन रखने का हो, चाहे किसानों को सपोर्ट करने का हो, वो हम लोगों ने ऑलरेडी सरकार को बोला हुआ है। हम फुली कमिटेड हैं उसको सपोर्ट करके हम उसको मेंटेन करेंगे। पीक सप्लाई का सीजन आ रहा है इस समय डिमांड का, और वो हम लोग फुली कमिटेड हैं सपोर्ट करने के लिए। तो सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले कितने दिनों तक एमआरपी नहीं बढ़ने वाली है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि एमआरपी का तो एक आपको मालूम ही है कि सब ट्रेड से लिंक रहता है, तो इंडस्ट्री के ऊपर ये चांस नहीं है कि एमआरपी कितना घटाना है या कितना बढ़ाना है। रियली वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से चलती है। लेकिन मैंने दो चीज़ आपके माध्यम से सरकार को और कंज्यूमर्स को एश्योर करना चाहता हूँ कि हम लोग पूरे करबद्ध हैं कि किसी प्रकार से भी कोई बहुत प्राइस बढ़ के कंज्यूमर को मिलने लगे या किसी प्रकार से किसानों को किसी प्रकार से डिफिकल्टी हो। हमारा पहला प्रायोरिटी कि सप्लाई चेन मेंटेन रखो, रीजनेबल प्राइसेस रखो, और वो ट्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड किस प्रकार से रिएक्ट करता है, डोमेस्टिक ऑयल सीज का कैसा रिएक्शन होता है। इसका सरकार के स्टेप के कारण हम फुली कमिटेड हैं कि प्राइस को रैशनल, रीजनेबल और लिंक टू द मार्केट का हम पूरा रखेंगे उसको। एक बड़ा सवाल सर, जो पर्पस है ड्यूटी हाइक का, वो ये है कि फार्मर को, ऑयल सीड फार्मर को अच्छा प्राइस मिले, यही मेन पर्पस है। आपको लगता है कि पर्पस सॉल्व हो जाएगा सर 20% हाइक के बाद? क्या इस बात की उम्मीद करें कि इस सीजन में सोयाबीन के फार्मर को एमएसपी या उससे ऊपर का भाव मिल जाएगा? मेरा अनुमान ये है कि सोयाबीन के किसान को अवश्य मिलना चाहिए एमएसपी के ऊपर, क्योंकि 20% का जो ड्यूटी का अनाउंसमेंट हुआ है, एक वो भी रिफ्लेक्ट करता है सरकार का कमिटमेंट कि किसानों को एक पूरे प्रकार से उनको गेन मिले। तो डेफिनेटली ये है। अब उसको प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल ऐसा अनुमान है कि 100% उसके ऊपर मिलेगा, लेकिन विचार मेरा ये है कि 20% एक कुशन के प्रकार से अवेलेबल है और किसानों को डेफिनेटली एमएसपी के ऊपर ही मिलना चाहिए भाव। और इंडस्ट्री पूरा सपोर्टिव है कि अगर मार्केट और ट्रेड पूरा सपोर्टिव रहेगा तो इंडस्ट्री बिल्कुल सामने है कि किसानों को बेस्ट प्राइस पे खरीदी करेंगे। अच्छा, आप चूंकि पाम प्लांटेशन के बिजनेस में भी हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस ड्यूटी हाइक का क्या पाम प्लांटेशन पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? क्या वो थोड़ा बूस्ट होगा पाम का प्लांटेशन? अवश्य होगा। देखिए इसमें ड्यूटी के अनाउंसमेंट से एक चीज़ क्या होती है कि आर्टिफिशियल बैरियर जो किसानों के सामने होता है, इंडस्ट्री के सामने होता है, वो चला जाता है। आप एक मार्केट लिंक प्राइसिंग पे करते हैं। अगर ऑयल पाम फार्मर्स को एक अच्छा भाव मिलेगा अपना जो इस कारणवश ड्यूटी का और भाव के बढ़ने से या भाव को स्टेबलाइज होने से, तो ऑयल पाम फार्मर को आप उत्साहित होंगे कि उनको और बढ़ाना है, उसको ऑयल पाम प्लांटेशन का करना है। तो मेरे को लगता है ये एक आत्मनिर्भरता की तरफ एक अच्छा स्टेप है। और बस हम लोग का सरकार से यही कहना है कि जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी प्राइसिंग पॉलिसी पे रखेंगे, ड्यूटी स्ट्रक्चर्स पे रखेंगे, उतना ही लाभ होगा पूरे सारे स्टेक होल्डर्स को, ना सिर्फ किसानों को, इंडस्ट्री को भी, और उसी प्रकार से कंज्यूमर्स को भी। एक आखिरी सवाल सर, जो क्रशिंग की इंडस्ट्री है वो कह रही है कि इस फैसले से इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन उनका बड़ा प्रॉब्लम है ऑयल मिल का एक्सपोर्ट। वो कह रहे हैं कि डीडीजी, जो कि मेज से जो इथेनॉल बना है, उसका जो वो बाय प्रोडक्ट है, उससे, उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है ऑयल सीड के उसमें एक्सपोर्ट में। क्या उसको लेकर कोई डिसीजन लेना चाहिए? देखिए वो एक बहुत अहम मुद्दा बन गया है। इवन मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनली भी जो मील का जो अवेलेबिलिटी है प्रोटीन का, वो बहुत बढ़ गया है, और उससे सोया मील जो एक्सपोर्ट जाता था उसको कंपटीशन मिल रहा है। डोमेस्टिक मील जो कैटल फीड, पोल्ट्री फीड में जाते थे, एक्वा फीड में जाते थे, उनको एक कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है डीडीजीएस से, जो कि एथेनॉल के माध्यम से जनरेट हो रहा है। तो एक ये मुद्दा है, लेकिन उसमें हम लोग को हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया का कंजम्पशन बढ़ेगा, चाहे मीट्स का हो, चाहे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ का हो जिसमें प्रोटीन की खपत है, वो खपत होता चला जाएगा। लेकिन टेम्परेरीली एक ये मुद्दा है, इसके बारे में एसोसिएशन काफ़ी विचार कर रहा है, मेंबर्स के साथ काफ़ी आज बात भी हुई है, और हम लोग जल्दी ही इसके बारे में विचार करके उसको आगे बढ़ाएंगे। और सरकार से ये भी एक अनुरोध रहेगा कि जो राइस मिल एक्सट्रैक्शन का एक्सपोर्ट्स का बैन कर रखा है, उसको भी शायद एक ये समय आ गया है कि उसको दोबारा देखने का और उसको रीलुक करके उसको शायद ओपन करने का आ गया है, क्योंकि इंडस्ट्री की इसमें बहुत हानि हो रही है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी क्रशिंग के लिए। और आपको मालूम है कि जब भी इंडस्ट्री की एक प्रकार से नुकसान होता है या हानि होती है, उसका डायरेक्ट असर कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ता है और किसानों के ऊपर पड़ता है।
ये अच्छा, जो कंज्यूमर जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो जरा समझ लें कि DDGS मतलब मक्के से जो इथेनॉल बना है और उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट जो मक्के का मील आप समझिए, उसकी हम बात कर रहे हैं। और चूंकि मक्के का कन्वर्जन बहुत हुआ है इथेनॉल में, पहली बार ऐसा हुआ कि शुगर प्रोडक्ट की बजाय ग्रेन से ज़्यादा इथेनॉल बना, तो वो बहुत बड़ी मात्रा में आ गया और इसीलिए अभी अस्थाना जी भी कह रहे हैं कि उसका बड़ा एक कंपटीशन मिल रहा है सोया मील को, क्योंकि ये जो वायबल नहीं हो पा रहा है और उसी के लिए ये डिमांड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अस्थाना जी आपका जी मीडिया से बातचीत करने के लिए।